क्या आपको पता है क्लास 10th मैथ का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है? अगर नहीं तो आज की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के ऊपर। गाइज कंप्लीट का कंप्लीट पेपर आपका जो है एनसीईआरटी से होगा। एनसीईआरटी में भी यहाँ पर अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और आपका पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, आज की वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर के ऊपर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है, किसी भी बोर्ड से हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैंने जो है क्लास 10th के सभी बोर्ड्स के 2-2, 3-3 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करके बनाई है। तो सभी बोर्ड के स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बताई गई आपकी मैथमेटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स में आपको 100 बाई 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में हम बात करेंगे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जहां से आपका पूरा का पूरा पेपर बनने वाला है, और उसके बाद लास्ट में चाहे आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो चाहे आप बेसिक मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, दोनों को देने वाला हूं 2 अलग अलग क्वेश्चन पेपर, जो कि यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आप प्रैक्टिस करके जरूर जाएं, क्योंकि उन क्वेश्चन पेपर्स में एक एक क्वेश्चन आपका छाट के डाला गया है, जो कि इस साल बोर्ड में आने के पूरे चांसेस है। तो वो क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो के लास्ट में मिलेंगे, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन ऐसे नहीं खुलेगी पीडीएफ, ऐसे डाउनलोड नहीं होगी। उसके लिए आपको एक पासवर्ड चाहिए होगा, जो कि स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखेगा, उन स्टूडेंट्स को मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखो, और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं ताकि यार तुम वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि यार वीडियो के बीच में जो है कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि उस पीडीएफ के साथ ही लिंक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल फॉर्मूलाज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। यार मैथमेटिक्स जो है तभी आपको आएगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले पता होंगे, क्योंकि ये साइंस नहीं है, ये इंग्लिश नहीं है, ये एसएस नहीं है कि आपने क्वेश्चंस को रट लिया और पेपर में लिख दिया। जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता तब तक मुझे बताओ आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जितने भी फॉर्मूलेज हैं क्लास 10th के, वो सारे के सारे पता होने चाहिए। ये आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मैंने भी वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हैं। और अपनी फॉर्मूला शीट जो है वो बना लीजिए, उसको जो है रीड करिए सोते टाइम, सुबह उठते टाइम, अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर फॉर्मूला पहले याद है तो बहुत अच्छा है। सेकंड पॉइंट, फाइंड आउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और टॉपिक्स, यानी कि आपको जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स में, अब देखिए इतना टाइम नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करने बैठें, अब बिल्कुल एग्जाम का टाइम नज़दीक आ चुका है। अब आपको वो सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, वो सिलेक्टेड एक्सरसाइज करनी है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी नहीं पूछे जाते, तो आपको उनको नेगलेक्ट करना है। आपको पढ़ने हैं वो सिलेक्टेड टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो कौन कौन से हैं, चलिए अब उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर में आपके सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन से आते हैं, एक तो यहाँ पर आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, दूसरा आपके प्रूव इरेशनल नंबर। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर पूछे जाते हैं। डिजिट कुछ भी हो सकता है, √5 इरेशनल प्रूव करवा लें, √2 करवा लें, कुछ भी करवा लें, डिजिट बदलेगी लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यही रहेगा। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में आपके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, ये जो है इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें भी नॉर्मली 2 टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। पहला तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर, यानी कि आपको पता है आपके 3 सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। या फिर आपके सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, यानी कि 2 मेथड आपके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन करवाना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके अलावा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर भी जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप अच्छे से करके जरूर जाएं। इसके बाद हमारा आसान सा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 5 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर 3 फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपका यहाँ पर फाइंड nth टर्म, यानी कि एक एपी दे देंगे, कह देंगे कि इसकी nth टर्म निकालो, कोई भी 15th टर्म, 17th टर्म, 19th टर्म, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा कॉमन डिफरेंस निकलवा सकते हैं छोटे क्वेश्चंस में, और सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम निकलवाना एपी का। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस ही आपके आने वाले हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, और यहाँ पर जो है आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल। ट्राइंगल में आपको जो है पीवाईक्यूज करने हैं ओनली, यानी कि आपकी जो है एनसीईआरटी के पीवाईक्यूज जो हैं, यानी कि जो थ्योरम्स है, आपको पता है ट्राइंगल में थ्योरम ही है, तो आपको प्रीवियस ईयर की थ्योरम्स जो आई हुई हैं सिर्फ उनको प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। सर्किल में आपको टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट और रिलेशन ऑफ टेंजेंट विद रेडियस, ये जो है 2 टॉपिक, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और सर्किल जो चैप्टर है उसके अंदर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर लेने हैं, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 आता है।
ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की जो वैल्यूज़ हैं वो आपको सारी की सारी पता होनी चाहिए। और यहाँ पर भी जो है एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से। इसके अलावा कमेंट करके बताइए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। चैप्टर नंबर 10 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। 343 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी जो है अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा इस चैप्टर में जो है टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, इनकी सबकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसके अंदर आपको जो है सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी यहाँ से जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो। और जो सिलेंडर वाले क्वेश्चंस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स, इसमें जो है मीन मोड मेडन ये जो है आपको निकालना आना चाहिए, इनका रिलेशन जो है। इसके अलावा पीवाई क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी यहाँ पर जो है सारे के सारे फॉर्मूले आप एक तो याद कर लो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉइन टॉस करने वाले क्वेश्चंस, इसके अलावा आउटकम ऑफ 2 डाइस, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे के पूरे मैथमेटिक्स के, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इनसे बाहर बाई चांस 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, वरना पूरा का पूरा पेपर आपको इन्हीं क्वेश्चन से देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके टॉपिक्स। अब मैं बात करता हूँ टिप नंबर 3 के ऊपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जो है वो कहा जाता है क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, मैथमेटिक्स में जान है क्वेश्चन पेपर बनाने की। यानी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है उसमें आपको बहुत सारा काम कहाँ से मिलता है, एनसीईआरटी, और उसमें भी बहुत सारा कहाँ से मिलता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। यानी कि एक तो एनसीईआरटी पूरी बुक हो गई, अब उसमें तुम क्या क्या पढ़ोगे। इसीलिए जो है उसके भी अंदर से जाके जो है मैथमेटिक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी अगर कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर किसी स्टूडेंट से बहुत सारा याद नहीं होता, बहुत सारी यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं होती मैथ में, तो वो जो है यहाँ पर एक तो फॉर्मूले याद कर लें और अपना एक एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर लें, तो भी वो ईजिली पास हो सकता है। क्योंकि आपको पता है स्टेप मार्किंग है, फॉर्मूले भी लिख दोगे तब भी थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो आने ही आने हैं। लास्ट एंड फाइनल पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता। एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स जितने इंपॉर्टेंट है उतने इंपॉर्टेंट ही पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत बारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी डिजिट बदली जाती हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आप जरूर फोकस करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी, मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दिए हैं। अब आती है क्वेश्चन पेपर्स की बारी। तो आपको जो है 2 क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे, एक बेसिक वालों के लिए, एक स्टैंडर्ड वालों के लिए। इनमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं, तो आप इनको जरूर सोल्व करें। ये क्वेश्चंस और इनके टाइप के क्वेश्चंस और ये जो टॉपिक्स बताए इनसे क्वेश्चंस, सिर्फ और सिर्फ तुम इतना कर लो अगर, तो तुम्हें 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको जो है 2 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिए। जो स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं वो स्टैंडर्ड वाला ही करना, बेसिक वाले पे मत जाना, और जो बेसिक वाले हैं वो बेसिक वाला ही करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे और फिर जो है पूरी खिचड़ी हो जाएगी। तो दोनों के दोनों जाकर जो है डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं उनके पासवर्ड की। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड का पासवर्ड है वो है एस और फिर मैथ्स, और जो बेसिक का पासवर्ड है वो है बी और फिर मैथ्स। देख लो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, कोई कुछ बीच में गैप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है एस मैथ्स बी मैथ्स, ठीक है। बेसिक वालों को बी मैथ्स, स्टैंडर्ड वालों को एस मैथ्स, और आपकी पीडीएफ खुल जाएगी। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए। विश यू ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।